कभी सोचा है पहिए से लेकर ग्रहों तक इतने सारी चीजें गोल ही क्यों होती हैं? आज हम सर्कल्स यानी वृत्तों के छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को बनाने वाला एक तरह का ब्लूप्रिंट है। पता है एक वृत्त की सबसे खूबसूरत बात क्या है? उसकी सादगी। जरा सोचिए, बस एक फिक्स पॉइंट जिसे हम सेंटर कहते हैं और उससे बिल्कुल बराबर दूरी पर फैले हुए अनगिनत बिंदु। बस यही तो है वृत्त का असली राज। और इसी एक छोटे से आइडिया से ज्योमेट्री के न जाने कितने ही रहस्य खुलते हैं। ग्रहों की घुमावदार कक्षाएं, मशीनों में घूमते हुए गियर्स और वो बड़ी बड़ी खूबसूरत गुंबदें, इन सब में ना एक ही सीक्रेट कोड छिपा है, सर्कल। तो चलिए आज इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। पहले सर्कल की पहचान समझेंगे, फिर इसके कुछ सबसे जरूरी नियमों को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि यही नियम हमारी असल दुनिया को कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी भी रहस्य को समझने के लिए ना पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। तो चलिए वृत्त की भाषा के कुछ सबसे जरूरी शब्दों से ही अपनी शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स की भाषा में इसे कुछ ऐसे कहते हैं, मतलब एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए बस दो चीजें चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम केंद्र कहते हैं और एक फिक्स्ड दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। बस इन दो चीजों से ही एक परफेक्ट वृत्त बन जाता है। चलिए इस तस्वीर को देखकर सर्कल की भाषा को समझते हैं। सेंटर से किनारे तक की ये लाइन है त्रिज्या। अगर हम सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो लाइन कहलाती है जीवा। और वो जीवा जो सेंटर से होकर गुजरती है वो है सबसे लंबी जीवा यानी व्यास। अच्छा, सर्कल का कोई भी टुकड़ा एक चाप कहलाता है और जीवा और चाप के बीच का ये जो हिस्सा है यह है वृत्तखंड। ये सारे शब्द हमारे टूलकिट की तरह हैं। तो अब जब हमारे पास सारे टूल्स हैं तो थोड़ी जासूसी की जाए। वृत्त के केंद्र और उसकी जीवाओं के बीच ना एक बड़ा गहरा रिश्ता है। आइए उस रिश्ते को उजागर करने वाले कुछ नियमों को जानते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब एक ऐसे नियम में छिपा है जो सर्कल की पूरी ज्योमेट्री की नींव है। और जवाब है ये। अगर आप केंद्र से किसी भी जीवा पर एक सीधी 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं तो वो लाइन उस जीवा को हमेशा हमेशा दो बराबर हिस्सों में काटेगी। ये नियम हर बार हर सर्कल में काम करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और मैथ्स की यही तो खूबसूरती है कि ये नियम उल्टा भी काम करता है। अगर कोई लाइन केंद्र से आ रही है और जीवा को ठीक दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो ये पक्का है कि वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नियम कहता है कि अगर दो जीवाएं लंबाई में बराबर हैं तो वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी। ये सर्कल की परफेक्ट सिमेट्री का एक और सबूत है। मतलब जो एक तरफ होता है ठीक वही दूसरी तरफ भी होता है। ठीक है, तो जीवा और केंद्र का रिश्ता तो समझ आ गया। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वृत्त के टुकड़े यानी चाप कैसे एंगल्स का जादू दिखाते हैं। ये एक और बड़ा ही जादुई नियम है। देखिए, एक ही चाप केंद्र पर जो एंगल बनाती है ना, वो हमेशा हमेशा सर्कल पर कहीं भी बने एंगल का ठीक डबल यानी दोगुना होता है। बस इस डबल वाले रिश्ते को गांठ बांध लीजिए। इसे एक फॉर्मूला की तरह सोचे। केंद्र का एंगल बराबर 2 गुणे परिधि का एंगल। ये ज्योमेट्री की मास्टर की है। और पता है, इसी डबल वाले नियम का एक जबरदस्त नतीजा है। वो ये कि एक ही चाप से परिधि पर आप जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो सबके सब आपस में बराबर होंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई सिंपल है, क्योंकि वो सब केंद्र पर बने एक ही एंगल के आधे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम देखेंगे एक और भी कॉम्प्लेक्स शेप, चक्रीय चतुर्भुज, और जानेंगे कि वृत्त के नियम इस पर कैसे लागू होते हैं। नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर है बहुत सिंपल। अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोने एक वृत्त को छू रहे हैं तो बस उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ये है इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी गुण। आमने सामने के एंगल्स को जब भी जोड़ेंगे तो टोटल हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। यही इसकी असली पहचान है। यहां एक मजेदार पहेली है। याद है हमने क्या कहा था? व्यास वृत्त पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब जरा सोचिए, अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण वृत्त का व्यास हो तो क्या होगा? उसके दोनों सिरों पर बने एंगल्स 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर आमने सामने के दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं तो ये क्या बन गया? बिल्कुल सही, एक आयत।
अब तक हमने जितने भी नियम सीखे हैं ना, वो सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी असल दुनिया को कैसे चलाते हैं और कैसे आकार देते हैं। ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं, ये तो हमारे चारों तरफ हैं। इंजीनियरिंग के पहियों में, बड़ी बड़ी इमारतों के गुंबदों में, आसमान में घूमते ग्रहों की चाल में, अरे यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की एमआरआई मशीनों में भी, हर जगह वृत्त के यही फंडामेंटल रूल्स चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और आखिर में ये बात सबसे ज़रूरी है, वृत्त की ज्यामिति सिर्फ मैथ्स का एक चैप्टर नहीं है, ये तो समझिए साइंस और इंजीनियरिंग की भाषा का एक बेसिक अल्फ़ाबेट है, जिसके बिना हम अपनी दुनिया की कहानी लिख ही नहीं सकते। तो अब वृत्त के ये सारे नियम आपके टूल किट में हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इनसे क्या बनाएंगे, कोई नया डिज़ाइन या कोई मुश्किल पहेली सुलझाएंगे। अब बनाने की बारी आपकी है।